मैनिफेस्टेशन की चोरी, एक्चुअली चोरी नहीं, डकैती। जी हाँ, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी चोरी और डकैती होती रहती है। और आज के इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आखिर वो है क्या, उससे बचा कैसे जाए, और बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि मैनिफेस्टेशन आखिर होते होते रुक क्यों जाता है और क्या कर सकते हैं जिससे आपका मैनिफेस्टेशन खराब नहीं हो। तो जो नए जुड़े हैं मेरे साथ, वेलकम। ये सोल स्कूल है और यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट की जम के धुलाई होती है। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं ठीक से डिटेल में बताती हूँ ताकि आप अपने सपनों तक जल्द पहुँच सके, क्योंकि मैंने यही धुलाई, खुदाई, रिसर्च, समझदारी के कारण अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से रूप में ट्रांसफॉर्म किया। और मेरी यही मिशन है कि मैं ये जो इतना सीक्रेट बना रखा है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही ये है लाइफ, कितनी आसान है लाइफ, इसको समझा सकूं लोगों को। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो ये बोर्ड मिटाओ, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अगर ये ठीक से समझ गए आप तो फिर आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और समझ में ये भी आएगा कि अभी तक क्यों नहीं कर पाए हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन की चोरी, एक्चुअली डकैती बोलना चाहिए मुझे, बिकॉज इतने आराम से आपकी लाइफ में बिना आपके परमिशन के वो घुसकर आपके मैनिफेस्टेशन को खराब करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप बेचारे खुद को कोसते रहते हैं। तो पहले इसको मिटाने दीजिए ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझा पाऊँ। भाई बहुत घूमी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा घूम घूम कर आई हूँ और बहुत थकी थी। इसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं लगा पा रही थी अभी आपके लिए इस चैनल पे। मेंबर्स भी जो मुझे ज्वाइन किए हैं उनको बता दूँ बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। क्या होता है ना, जब अच्छा समय आता है ना तो समय जल्दी जल्दी कट जाता है, आपको लगता है इतनी जल्दी कैसे कैसे समय जा रहा है, और फिर लगता है कि हाई मैंने तो ये भी करना है, मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो ये भी करना है, और उसी ये भी करना वाली कंडीशन में अभी हूँ। एक सेकेंड ना, ये अभी भी गीला है, मैं जरा टिश्यू पेपर लेके आती हूँ। मतलब ये अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना ठीक से, मतलब फिर आपको मास्टर मैनिफेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप शायद अभी सब कुछ सही कर रहे होंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट की चोरी वाला चीज़ है ना, ये आप ठीक से समझ नहीं पा रहे होंगे। पहले कॉन्सेप्ट की चोरी नहीं, मैनिफेस्टेशन की चोरी। पहले मैं भी बहुत बड़ी डकैती थी। जी, जिन्हें डकैत नहीं पता, जो बिहार यूपी बेल्ट से नहीं, उनको बता दूं, डकैत मतलब रॉबर, घुस के आपके घर में लूटेगा आपको। बेसिकली मैं पहले यही थी, मैनिफेस्टेशंस की डकैत। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि डकैती तो करती थी लेकिन खुद के लिए भी वो धन संग्रह नहीं कर पाती थी जो दूसरों की लाइफ से रॉब कर रही थी। और आज आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से लोग जाने अनजाने में, कुछ लोग तो समझ बूझ के करते हैं बट कुछ लोग अनजाने में डकैती करते हैं मेरी तरह। तो भाई मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? मैनिफेस्टेशन जिनको नहीं पता पहले वो समझा दूं। आप जो इच्छा करते हैं उसका फिजिकल रूपांतरण मैनिफेस्टेशन करता है, यानी प्रकट होके आ गया आपके पास। और जैसे आपको मन है कि मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए आ जाए, और फिर जब 10 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअली रिफ्लेक्ट होने लगेंगे तो उसको कहोगे कि 10 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट हो गया। जैसे आपको बहुत अच्छे घर में रहने की शौक होगी, और जब आप अच्छे घर में रहना शुरू कर दोगे तो वो आपने घर मैनिफेस्ट कर लिया। तो भाई मैनिफेस्टेशन का टोटल सिंपल सिद्धांत ये है कि आपको उस एनर्जी के अलाइनमेंट में आना होगा, अलाइनमेंट में आना होगा जो क्या करती है, क्रिएशन का काम करती है, क्रिएशन का काम करती है। अब उस एनर्जी के अलाइनमेंट में आने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं हमें क्या चाहिए। अच्छा, उस डिसीजन के बाद हम सोचते हैं कि
उस एनर्जी के अलाइनमेंट में आने के लिए अच्छे अच्छे थॉट्स लेते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, और वो करते हैं कैसे? बाय द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, है ना। उसके बाद अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए एफर्मेशन देते हैं, मेडिटेशन करते हैं अपने नेगेटिव एनर्जी को सबसाइड करने के लिए। अच्छा, कुछ लोग जो और प्रो हैं इसमें हीलिंग का सहारा लेते हैं ताकि उनकी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है वो उनके मैनिफेस्टेशन में बाधा ना बने, चाहे वो एनर्जी हीलिंग हो या फिर किसी भी तरह की हीलिंग का जो सहारा लेते हैं, साइकोसोमैटिक हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, क्वेश्चनिंग, बहुत सारे तरीके हैं अपने पुराने ट्रॉमेटिक इवेंट या पुराने प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने के लिए। और फिर क्या करते हैं? लेट गो करके वेट करते हैं एज इफ कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई। अब जैसे अलाइनमेंट में आने की जो कोशिश, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड वॉक एक ऑप्शन होगा, बिकॉज या ग्रैटिट्यूड देना एक ऑप्शन होगा, वॉक या फिर बैठ के या लिख के। तो ये सारी जो ऑप्शन है ये आपको क्या करती है? उस क्रिएशन की एनर्जी जो काम करती है क्रिएट करने का, उसके अलाइनमेंट में ले आती है। ऑलराइट, तो आप कर लेते हो अगर आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की, और फिर आप आ जाते हो उसके अलाइनमेंट में। जैसे आप अलाइनमेंट में आते हो और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होके आ जाती है। इसको डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बहुत पहले लगाई थी, 9 सालों में मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या सीखा। लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में 40 मिनट का वीडियो बहुत डिटेल में समझाया है मैंने। लेकिन अब आती हूँ, इशू यहाँ पे क्या आता है, जब वैसे लोग जिनके घर वाले बहुत ही क्या है, नेसेयर हैं, यानी हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, या फिर बहुत ही रिस्क एवर्स है। अब एवर्स की स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं पता, ओके। रिस्क एवर्स है, या फिर ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में बोला कि उनके परिवार वाले उनको हमेशा यही बोलते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत आपको सिंपल लग रहा होगा अभी तक कि क्या कुछ नया तो नहीं बता रही है, बट सुनना, मैं धीरे धीरे पर्दे खोलती हूँ। मैं कोई ट्रेंड यूट्यूबर नहीं हूँ, ओके। तो मेरे को जो पता है मैं धीरे धीरे पर्दे खोलती हूँ, उसी में से फिर एक आहा मोमेंट आएगा और आपकी एनर्जी ऐसी अलाइन होगी कि आपके लिए करोड़ों अरबों के द्वार खुलना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना। जैसे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये सारे, यानी कोई भी एक इंसान जो आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में रिस्क को देख के डरता है, उन्नति को देख के जलता नहीं भी हो तो पूरे टाइम आपकी चिंता वाज द बेस्ट वर्ड। चिंता तो मतलब परेशानी कर देता है। स्पेशली कौन? जो माएँ होती हैं चिंता करने वाली, जो फादर होता है जो आगे चल के परेशान रहता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, या फिर जो बीवी होती है दिन रात अपने पति को क्या समझती है? बुद्धू। या फिर जो अपना हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ को क्या समझता है? अल्हड़ का स्पेलिंग क्या होगा? अल्हड़, या ढंग से मैनेज नहीं करने वाली। ये सारे लोग जो है ना, ये लोग डकैत लोग हैं, और ऐसे डकैत हर किसी के लाइफ में। आपकी लाइफ में जो आपका सबसे प्यारा इंसान होगा वही सबसे बड़ा डकैत होगा। और डकैती कैसे करते हैं? उसको अगर बहुत डीप में, जिनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट और बहुत डीप में समझना है, तो मैं एक फिल्म बता देती हूँ, वो फिल्म देख लीजिएगा। लेकिन जिनको नहीं देखना है, परेशान मत हो, मैं यहाँ पे बहुत डीप में समझाने वाली हूँ आपको कैसे बचो भी उन डकैतों से। और जो डकैत आपके आसपास हैं उनको बैठ के ये वीडियो भी दिखा देना कि देखो तुम मेरे सपनों की डकैती कैसे कर रहे हो, ओके। क्योंकि मैं भी क्या थी, एक एक्स डकैत थी। तो एक्स डकैत के मुंह से सुनिए कि आपके लाइफ में जो डकैत है उससे कैसे बचे, या फिर आप भी किसी के लाइफ के डकैत होंगे। ऑलराइट, तो जिनको डीप में समझना है, एक मूवी है इंसेप्शन, इंग्लिश मूवी है,
देखना ज़रूर। इंसेप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान मैट्रिक्स में घुस के, इंसान एक दूसरे के दिमाग में घुस के उसमें आइडियाज़ प्लांट करता है किसी भी चीज़ को लेके, है ना, और फिर इंसान उस आइडिया को प्लांट जो होता है वो उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है। लेकिन उससे पहले जो था प्लांटिंग, तो मेन मूवी स्टार्ट होती है, प्लांटिंग के पहले इरेजिंग की भी एक चीज़ होती थी कि इंसान आइडिया में घुस के उसे इरेज करता है, या कुछ उल्टा होगा, पहले इरेज करता था बाद में प्लांट किया, या प्लांट करता था इरेज करता था, मुझे अच्छे से ढंग से अभी याद नहीं है। लेकिन इंसेप्शन मूवी देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से इंसान के पास पावर है आपके मन में घुसकर आपके आइडियाज को चोरी करने का, आपके ड्रीम्स को चुराने का, आपके होते होते काम को बिगाड़ देने का। जबकि मैं क्या बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ इंसर्शन नहीं है। यानी कोई भी इंसान आपके एनर्जी फील्ड में इंसर्ट नहीं कुछ कर सकता है, आपके मैनिफेस्टेशन में कुछ इंसर्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मैं बोलती हूँ काला जादू वाला जादू कुछ नहीं होता है और आप लोग इन चक्रों में नहीं पड़े। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि आप अट्रैक्ट जो करते हो वही आपकी लाइफ होती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ज़रूर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही बेसिस पे काम कर रहा है, लॉ ऑफ इंसर्शन नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी लोग डकैती करके चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके मन में आइडिया आया एक घर बनाने का, ऑलराइट। आपने घर बनाने के लिए सपने देखे, बहुत ये किया, बहुत वो किया, और चल पड़े पूरा होने से पहले उसको डिस्कस करने के लिए। आप जैसे ही डिस्कस करते हो उस आइडिया को, सामने वाला अगर डकैत है तो ओके, अगर डकैत है तो उसको 10 प्रॉब्लम आपके आइडियाज में दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एक तो आपके सामने नेगेटिव बोलते हैं, प्लस क्या होता है जब इंसान अकेले बैठता है और खास करके आपका अगर शुभचिंतक होता है वो, तो वो सोचता है कि यार रेवती ने ना बोला था उसको घर मैनिफेस्ट करना है, अभी उसकी हालत इतनी ख़राब है, फिर वो घर ले लेगी, घर लेने के बाद पता नहीं वो रिपेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, फिर उसकी हालत ख़राब कहीं हो गई तो नौकरी चली गई तो पता नहीं कैसे लाइफ मैनेज करेगी। और जब वो ये सारी चीज़ें विजुअलाइज कर रहा होता है, क्योंकि आप कुछ ड्रीम और डिज़ायर देखते हैं तो आपके अंदर भी फियर क्रिएट होता है, ऑलराइट। तो जब ये ड्रीम और डिज़ायर आपके अंदर क्रिएट हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, छोटा सा एक पोर्टल ओपन कर रहे हो डकैतों को घुसने का। यानी आपने मेन डोर तो लगा दिया है बट बैक डोर खोल दिया है अपने घर का, डकैती वाली एनर्जी को अंदर आने के लिए। अब चूंकि वो आपके एक सर्कल में, आपके पैरामीटर में है, आपके एनर्जी फील्ड में है, तो आपकी एनर्जी उनके एनर्जी से थोड़ा इन्फ्लुएंस तो होती है। इसी के लिए बोला जाता था, पहले बड़े पुराने बोलते थे कि संगत का असर होता है। तो संगत जो है वो संभल के करनी होती है, यानी जिनके बीच में आप उठते बैठते हो वैसे ही बन जाते हो। इसी के लिए तो बोला जाता है अमीरों के बीच में उठोगे बैठोगे, अमीर छीट भी देंगे ना, थोड़ा सा आइडिया कुछ ऐसे बोल भी देंगे ना, उससे भी आपका भला हो जाता है। इसके लिए तो मैं सबको बोलती हूँ कि भाई आपके रिश्तेदारी में जो सबसे अमीर है उनके पास थोड़ा समय गुजारो, जलन कम करो, ईगो कम पालो, थोड़ा समय गुजारो। अगर वो कड़वा भी बोल रहे हैं 2 मिनट बैठ के सुनो, उनके कड़वे के बीच में भी आपकी लाइफ संवारने का आइडिया आपको मिल जाएगा। तो ये जो डकैत हैं, और उनके पास बैठ के अपना बखान नहीं करना होता है कि मैंने ये किया मैंने वो किया, उनकी सुननी होती है, तो फिर आप मैनिफेस्ट करते हो। होता क्या, जब हम अमीरों के पास जाते हैं या जो बहुत संपन्न है उनके पास जाते हैं तो हमारा ईगो जाग जाता है और हम कंपटीशन में आ जाते हैं। अच्छा आप तो अमीर हो, देखो मैंने भी ना ये कर लिया, मैंने भी ना ये कर लिया, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं उतनी बढ़िया हूँ। और जब आप ये कर रहे होते हो ना, आप कुछ सीख नहीं रहे होते उनसे। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप बहुत अपने से सक्सेसफुल इंसान के पास जाइए तो चुपचाप बैठ के उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। उनसे वो बोलते बोलते आपकी भलाई का एक ऐसा चीज़ बोल देंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो खैर, मैं कहाँ बात कर रही थी, डकैती पे। तो आपके जो प्रियजन है जिनको आपने बोला कि मुझे घर खरीदना है, वो घर खरीदने के जैसे ही आप बोलोगे उनकी एनर्जी जो है थोड़ी सी इंटरवीन होती है और आप लोग सब ये चीज़ मानोगे। जैसे ही आप एक सपना देख रहे हो, जैसे उस आइडिया को डिस्कस कर लेते हो किसी से, थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस आ जाएगा, थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ आपको आ जाएगी। वो किसी और के कारण नहीं होता है, वो आपकी एक तो ओल्ड प्रोग्रामिंग, फियर और आपका जो
एक एंग्शियसनेस होता है ना, कब आएगा, उसके कारण आता ही आता है। लेकिन दुनिया में क्या कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं है? हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आपका जो वो सपना है वो छोटे से रेजिस्टेंस से आप छोड़ देते हो, लेकिन अगर वो आप छोटे से रेजिस्टेंस के टाइम में एक बताऊंगी क्या करना है वो करोगे तो वो रेजिस्टेंस भी पार हो जाएगा और आपके आइडियाज चोरी भी नहीं होंगे। लेकिन वहीं पे जो बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं प्रियजनों से इधर उधर 10 जगह, तो वो क्या होता है कि उनका भी डर उस रेजिस्टेंस के टाइम में एंटर हो जाता है। और उस एंटर होने के कारण क्या होता है, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ चिंता, इन द फॉर्म ऑफ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, रिस्क एवर्स के लिए कि हाय उसका क्या होगा, कैसे रिपेमेंट कर सकती है, या फिर जो ने शेयर है कि तुम्हारा आइडिया ही बेकार है, या फिर बुद्धू जो समझती है अपने पति को, या फिर जो अल्हड़ या मैनेज नहीं करने वाली समझता है अपनी बीवी को, उन लोगों की जो इंटेंशन है आपके प्रति या जो उन लोगों की धारणा है आपके प्रति, वो आपके मैनिफेस्टेशन में घुसना शुरू करती है और ये आपकी एनर्जी को क्या करता है, डाउन करना शुरू कर देता है। बट घबराओ मत, डरा नहीं रही हूँ, इसका भी उपाय बताऊंगी, इसका भी उपाय बताऊंगी कि आपकी जो डाउन पुलिंग एनर्जी है उसको अप में कैसे बदलो। रिश्ता नहीं तोड़ सकते उन लोगों से, है ना। नेगेटिव बोलते हैं थोड़ा सा डिले करा देते हैं, नेगेटिव बोलते हैं आपका मन खराब हो जाएगा, नेगेटिव बोलते हैं बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट ला देते हैं आपकी लाइफ में, है ना। जबकि वो नहीं ला रहे हैं, आपने अपना बैकडोर खोल रखा है, आपने बैकडोर खोल रखा है प्रॉक्सिमिटी बढ़ाकर, आपने बैकडोर खोल रखा है बार बार उनके साथ डिस्कस करके और उनका बीपी बढ़ा बढ़ा के, क्योंकि वो तो डर ऑलरेडी रहे हैं। आपने बैकडोर खोल रखा है अपने फियर को भी कभी कभी हावी होने दे रहे हैं, आपने बैकडोर बहुत तरीकों से खोल रखा है। तो आपने जब ये कर रखा है तो उनके जो आइडियाज़ हैं वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को शेप करने लगता है। अच्छा, उसमें से सबसे खतरनाक डकैत जो है वो है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और रिस्क एवर्स लोग जो होते हैं, जिनको रिस्क लेने से डर लगता है, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं, लेवल 1 खतरनाक। अब बताती हूँ ये कैसे चोरी करते हैं। तुम्हारा जो कुछ नहीं हो सकता वाले बात है, उनके पास अगर आप अपने आइडियाज़ को लेके जाओगे, वो आपके आइडियाज़ में 10 गलतियां बता देंगे और आपको 10 बातें सुना देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम माँ बेकार हो, 10 सोसाइटी की प्रॉब्लम बता देंगे, राजनेताओं की प्रॉब्लम बता देंगे, दुनिया जहान की प्रॉब्लम बता देंगे। और धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, इंसेप्शन में जैसे वो आइडियाज प्लांट करता है ना इंसान उसके दिमाग में, वैसे ही वो आपके दिमाग में वो आइडिया प्लांट कर रहे हैं कि एक्चुअली आपका कुछ नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे क्या बहुत जल्दी असर करता है, इंसान नेगेटिव इंफॉर्मेशन के प्रति ऑटोमेटिकली बायस्ड है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो हंटर गैदरर थे, वो डिस्कवर्स ऐसे ही थे। अब ऐसे लोगों के पास आप बैठोगे तो आपकी जो प्रिमिटिव नेचर है रिस्क से बचने की, नेगेटिव सोचने की, जान चली जाने के डर की सोचने की, वो जागृत हो जाती है। तो जब वो जागृत होगी तो आपकी प्रोग्रामिंग जो आपने ये एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन करके की है महीना भर, ये ऐसे लोगों के साथ 4 दिन रहोगे, आपकी एनर्जी सीधा नीचे। आपने बैकडोर खोल दिया। जो दिन रात आपको ये बोल रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, रिस्क अवर्स, यानी 50 रिस्क बता रहे हैं आपको कि आपके आइडियाज में कितने रिस्क हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ये आपके आइडियाज की चोरी डकैती कर लेते हैं। अच्छा, उसमें से जो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको तो माँ बुद्धू समझते हैं, अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, वैसे लोग आपके ही सपनों को आपको बता दें कि आपसे नहीं हो सकेगा, और आप देखोगे थोड़े दिनों में उनके ही लाइफ में वो सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बेहतरीन समझते हैं और आपको बेवकूफ़। और आपने बैकडोर ओपन कर रखा है क्योंकि आप भी उनकी बात से कहीं हद तक सहमत हो जाते हैं, और जैसे ही सहमत हो जाते हैं वो क्या कर देते हैं, आपको कन्विंस कर देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि वो खुद से खुद को मजबूत समझते हैं और चूंकि आइडियाज सुनते सुनते मैनिफेस्ट हो जाती है, इसके लिए तो मैं इतनी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों को बोलती हूँ, सुनते रहो, क्योंकि जितनी सक्सेस स्टोरीज सुनते हो ना उतना ज़्यादा आप करीब होते हो अपने खुद के मैनिफेस्टेशन से। तो वो उतना ज़्यादा आपकी इस आइडियाज़ को सुन के अपने आप को तेज समझ के वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। खैर, नंबर 2 पे आते हैं, ये चिंता वाले लोग। ये चिंता वाले लोग भी कम डेंजरस नहीं है, जो चिंता के फॉर्म में आपकी आइडियाज़ को चोरी कर रहा है, जो आपके हर एक मूव पे
ओह माय गॉड, अब क्या होगा, ओह माय गॉड ये क्या हो गया। क्योंकि अगर आप कोई भी उड़ान भरोगे तो फ्रिक्शन तो क्रिएट करोगे तभी तो उड़ान भर सकते हो। प्लेन भी तो जुंग 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 आवाज करता है तब उड़ान भरता है। तो वो जो जुंग 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 का समय होता है, ये चिंता वाले लोग आपकी प्लेन के ना पंख तोड़ देते हैं। तो ये चिंता वाले लोगों को फिर चुप करने के तरीके बताती हूँ, रुक जाओ। उसके बाद फिर आ जाते हैं बुद्धू समझने वाले, अल्लड़ समझने वाले, नेसेयर। ये तीसरे लेवल पे हैं, क्योंकि समझते हैं लेकिन ये इनका असर तभी होता है जब आप भी खुद को वो सारी चीजें समझोगे, आप भी अपने आइडियाज में फ्लॉज ढूंढना शुरू करोगे। तो अब आप लोगों को अपने घर में कोई ना कोई प्राणी इन सभी में से एक तो मिल ही गया होगा, है ना। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि आप क्या हो, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो इन लोगों से। तो अब क्या करें, रिश्ता तोड़ दे? नहीं, रिश्ता नहीं तोड़ना है, बस कुछ चीजें आपको ऐसी करनी है जिससे आप इन रॉबर्स, इन चीजों से बच सकते। सबसे नंबर 1 उपाय बताती हूँ आप लोगों को इन रॉबर्स से बचने का, इन डकैतों से बचने का, कि अपने आइडियाज को शेयर मत करो किसी के साथ। अपने आइडियाज को जब आप शेयर नहीं करते हो तो सबसे पहले इन डकैतों की एनर्जी के लिए बैकडोर ओपन नहीं कर रहे हो। ओके, आप अपने आइडियाज सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करो जो आपको प्रोफेशनली हेल्प कर पाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर पाएंगे। हर इन गिन भतेरे लोगों के साथ आइडियाज जब शेयर करोगे तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। ऑलराइट, अब मान लीजिए आपने शेयर कर दिया है और उनकी आदत हो गई है ये सारी चीज़ें करने की। जब आप स्पेशली जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो भाई जो रिस्क एवर्स लोग हैं उनके साथ जब भी आप मिलो, या जो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है ऐसे वाले लोग हैं, जब भी वो नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं, वो नेगेटिव बोल दे के जैसे ही बोलना शुरू करेंगे, आपको सिर्फ मनी मन बोलना है, ये तुम्हारे लिए सच होगा मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए सच होगा मेरे लिए नहीं। मनी मन रटना है। लिटरली जिस तरीके से जान बचा के भागोगे ना शेर के सामने, वैसे आपको इन लोगों से जान बचा के भागनी है। इस तरीके का कमिटमेंट करना, ये तुम्हारे लिए सही होगा मेरे लिए नहीं। एक ऐसी टिप दूंगी मैं आपको एंड में, जो इतना भी आप बैकडोर खोल दो, जितना भी आपको ये परेशान करे, लेकिन ये टिप है कि आपको कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन से निकाल कर बहुत ही अच्छे सिचुएशन में डाल देगा। तो रुके रहना। उसके बाद जो ये चिंता वाले लोग हैं, चिंता वाले लोगों को तो भाई सबसे पहले डांट देना होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अनस्पिरिचुअल बात बता रही है, लेकिन ये चिंता वाले लोग हैं उनको डांटने के ही कारण वो शांत हो पाएंगे, क्योंकि जो चिंता करते हैं वो कंटिन्यूस लूप होता है उनका चिंता करने का। और जब तक आप उनकी चिंता में हो जाएगा ना बेट मम्मा, हो जाएगा ना दीदी, हो जाएगा ना, परेशान मत होना, ये एटमॉस्फेयर रखोगे, तब तक आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उनसे अलाइन हो रही है। ओके, क्योंकि वो और 5 चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और अगर वो चिंता भरी बात बोलेंगे तो आपको कह देना है आप मेरे सामने चिंता भरी बात मत कीजिए। आपको चिंता हो रही है तो फलना की चिंता कीजिए, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप चिंता कर करके मेरा नेगेटिव मैनिफेस्ट करके दोगे। तो जैसे ही आप चिंता वाले लोगों को डांटना शुरू कर दोगे, चिंता क्यों होती है? जब प्यार होता है। जब डांट खाने लगते हैं ना तो थोड़ा सा प्यार कम हो जाता है, किसी का भी हो, माँ बाप का भी हो। ज़्यादा डांट खाने लगो, माँ हूँ मुझे पता है, डांट खाने लगती हो तो मुझे भी लगता है जाओ जाओ जो करना है करो, है ना। तो जब चिंता वाले डांट खाने लगते हैं तो चिंता थोड़ा कम कर देते हैं कि जान दो, बाहर में जाए, है ना। और वो जब ऐसे कर देते हैं तो कम से कम आप अपनी बैकडोर बंद कर दिए हो उन लोगों से। तो थोड़ा सा कड़क बनिए नेचर में। कोई चिंता कर रहा है, चिंता वाली बात कर रहा है, उसी वक्त डांट दीजिए उनको, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी लाइफ बनाने के लिए आए हैं। लाइफ बनाना इजी काम नहीं है, उसको हल्के में मत लीजिए, उसको ऐसा मत समझिए कि हो गया तो हो गया, उसको सीरियस बिजनेस समझिए, बिकॉज आप में पोटेंशियल है अपनी लाइफ बनाने की। और इन लोगों के चक्कर में अगर आप अपनी लाइफ के उपलब्धियों को खो रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। तो जहां पे भी अपनी चीजों को सेफ गार्ड करनी है, दुर्गा का रूप अपनाइए, काली बनिए, है ना। और जहां पे भी आपको मधुर होने की जरूरत है वहां मधुर होइए। तो ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी करने की गलती मत कीजिए। हाय मेरी माँ बहुत चिंता करती है, एक बार समझा दीजिए, 2 बार समझा दीजिए। इफ इट कंटिन्यूज देन यू हैव टू, आपको थोड़ा डांटना तो पड़ेगा, क्योंकि डांटने के साथ ही उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो प्यार वाली जो एनर्जी बॉन्ड क्रिएट की है ना, वो बॉन्ड खत्म हो जाती है। प्लस डिस्कस तो बिल्कुल ही मत कीजिए इन लोगों के साथ कुछ भी। बाकी जो रहे नेसेयर, नहीं 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 होगा, नहीं हो सकता है,
उनके साथ तो ऐसे भी आइडियाज शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना। और जो नेशनर है उनको आप कभी भी, कोई भी आपके आइडियाज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना सिखाए, कोई भी आपको आपके आइडियाज में एडजस्टमेंट करना बताए, कोई भी आपको अपने आइडियाज में ये बोले कि नहीं हो सकता है, तो उन जैसे ही वो ये बात बोलने लगेंगे, आपको मन ही मन अफर्म करना है कि मेरा तो सब कुछ होगा, देखना तुम, मेरा तो बहुत अच्छा होगा, देखना तुम। क्योंकि मैंने वही किया जब मुझे लोग बेचारी रेवती, इसकी तो लाइफ खत्म हो गई, इसके तो कुछ नहीं होगा, मैं बोलती थी देखना मैं कितना ज़्यादा नाम करके दिखाऊंगी, और आज वो प्रूफ हुआ है। तो जैसे ही कोई नेसेयर आपके लाइफ में बोले ना, बोलना मैं नाम रोशन करके बताऊंगी, और आप करोगे, ये मेरी गारंटी है। कोई खड़ा हो नहीं हो आपके पीछे, मैं हूं, और मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपकी सहायता करती रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान के पास अपनी लाइफ बदलने का पोटेंशियल है, और ये मैं हर बार प्रूफ करती हूँ आपको जब नई नई सक्सेस स्टोरीज सुनाती हूँ। तो अब आ जाता है बुद्धू, अकलमंद, बेवकूफ़, मैनेज नहीं करने वाले। जो बेवकूफ़ आपको समझते हैं ना, उनको अकलमंद बनने की गलती मत करें, उनको बेवकूफ़ समझने दीजिए। बट हाँ, हम जितना ज़्यादा अपनी अकलमंदी प्रूफ करना चाहते हैं ना सामने वालों को, क्योंकि हमें पता है कि वो बेवकूफ़ समझता है हमें, या बुद्धू समझता है। जनरली हस्बैंड अपनी वाइफ को 30 मार्खा बन के दिखाएगा कि देखो तुम तो मुझे बेवकूफ़ समझती हो, मैंने ये कर लिया है ना। वाइफ बहुत अच्छे से मैनेज करके दिखाएगी, देखो तुम मुझे कहते हो मैं मैनेज नहीं कर सकती, मैं अल्लड़ हूँ, देखो मैं कितना मैनेज कर रही हूँ। और आप जैसे ही ये शो करने जाओगे ना ऐसे लोगों को, उनकी एनर्जी तो है और आपका डर भी है, दोनों मिक्स हो जाता है। और ऐसा मिक्स होता है कि एक कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, एंड दे विल अगेन प्रूव यू रॉन्ग, कहेगा देख मैं तो पहले ही बोल रहा था। तो वैसे लोगों को आपको बुद्धू समझने दीजिए, वैसे लोगों को आपको अल्हड़ मैनेज वाले समझने दीजिए। आप सिर्फ मन ही मन खुश रहिए कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ। मुझे पूरी दुनिया बेवकूफ़ समझती थी, ये सोचती थी कि मैंने कैसी शादी कर ली है ना। मैंने कहा समझते रहो, समझते रहो, और मैंने अपनी अक्लमंदी दिखा दी। उस वक्त जब मेरा बुरा टाइम था तो लोगों को सजेशन लेने में भी सजेशन तो खैर लेता ही नहीं था कोई, अगर कुछ बोल भी दो तो ऐसे आते थे कि ये क्या बता रही है मुझे, और आज लोग सजेशन लेने आते हैं। तो मैंने सब टाइम देखा है, इसके लिए बता रही हूँ। मैंने छोड़ दिया, पहले बढ़ चढ़ के लोगों की हेल्प करती थी, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि जाने दो, बेवकूफ़ समझने दो, मेरा वक्त बताएगा मेरे पास कितना अक्ल है। और जब वक्त बदल के दिखाया, मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने अपनी लाइफ बदली, तो वही लोग आके सब फिर से पूछने लगे तुम बताओ तुम्हारा क्या राय है इस बारे में, है ना। तो बुद्धू और अक्लमंद नहीं समझने वाले लोगों को आपको बिल्कुल जाने देना है। अब आ रही हूँ जो मेरा मास्टर स्ट्रोक है, इसको अगर आप समझ गए तो आपकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट गायब हो जाएगा। आपने ना गलती कर दी है, ये सारी ढिंढोरे पीट दियो, लोगों को बता दिए हो, लोगों को समझा दियो आइडिया, और ये सारे रॉबर्स आपकी लाइफ में आ गए हैं, और उसके कारण हो रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस। तो भाई ये रामबाण उपाय बता रही हूँ, ये उपाय अगर कर लिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं मिटा दूँ, बिकॉज मेरे को नेगेटिव वर्ड रखना नहीं चाहती इस उपाय को बताने के टाइम में। ये तो पॉजिटिव था, इस पे क्यों मार दिया मैंने, चलो कोई नहीं, मिटा ही देती हूँ। सबसे पहले तो बोलिए कि मेरे पास सारी पोटेंशियल है जो मैं चाहता हूँ उसको मैनिफेस्ट करने की। चलिए मेरे साथ बोलिए सब कोई, मन ही मन या आउट लाउड। घर से बाहर है तो मन ही मन बोलिएगा, घर के अंदर है, अकेले हैं तो बोलिए कि मेरे पास असीम शक्ति है अपने सपनों को साकार करने की। मैं ऊपर वाला नहीं बोलना है तो बोलो मैं यूनिवर्स का एक ऐसा क्रिएटर हूँ जिसको हर कुछ क्रिएट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन क्रिएशन करता हूँ मैं अपने डिज़ायर का, या करती हूँ मैं अपने डिज़ायर का। परफेक्ट। तो भाई मास्टर स्ट्रोक बता रही हूँ, जब आपके लाइफ में बहुत कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, बिकॉज डकैतों ने अपनी एनर्जी का इंसर्शन कर ही दिया, जबकि लॉ ऑफ इंसर्शन है ही नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आप अट्रैक्ट करते हो किसी की एनर्जी? बाय बीइंग इन द रिसेप्टिव मोड,
उस इंसान के एनर्जी के। और रिसेप्टिव मोड में कैसे आओगे उन इंसानों के, उन डकैतों के तो उनके एनर्जी में तब आओगे जब आप उनके एनर्जी से मैच करोगे, यानी वो फियर का सिग्नल भेज रहे हैं। अब चूंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी इन्फ्लुएंस करता है, और आप उस वक्त रादर देन मेडिटेटिंग, रादर देन अच्छा सोचने के, अपना बुरा सोचने की गलती कर बैठते हो और बैक डोर ओपन हो जाता है, डकैत घुस जाते हैं अंदर, और फिर आपके आइडियाज चोरी ही नहीं होते, तोड़ देते हैं मैनिफेस्टेशन। होता हुआ मैनिफेस्टेशन रुक जाएगा। इसके लिए तो मैं बोलती हूँ कि भाई मैंने जब से चक्रा करना शुरू किया ना, इन डकैतों से छुट्टी मिल गई मुझे कोई बैकडोर नहीं संभालना पड़ता। मेरा चक्रे ऐसे अलाइंड है कि मैं बता भी दूँ किसी को आइडिया, ऐसे तो मैं ज़्यादा बताती नहीं, बट मैं बता भी दूँ लोगों को अपने आइडियाज, तो मैं रिसेप्टिव मोड में नहीं आती हूँ डकैतों के। अब पहले आ जाती थी, इसके लिए बहुत सेफ गार्ड करती थी अपने आइडियाज़ को, लेकिन अब डकैतों के रिसेप्टिव मोड में नहीं आती, वरना पहले तो ऐसे डकैत थे कि मेरे आइडियाज़ से बहुत कुछ कर लिया उन लोगों ने। ओके, तो खैर चलिए आगे चलती हूँ। तो भाई मास्टर स्ट्रोक बता रही हूँ। मास्टर स्ट्रोक क्या है? जब भी आपकी लाइफ में आए, ये क्या हो गया इसको, कॉन्ट्रास्ट, आपका प्रॉब्लम, मैं कॉन्ट्रास्ट ही लिखूंगी, है ना, मैं कॉन्ट्रास्ट ही लिखूंगी, और ये लिखा तो रहा नहीं है। आपको हो जाना है पागलों की जैसा हैप्पी। अब कहोगे ये कौन सी नई बात बता दी भाई, सबको पता है प्रॉब्लम आए तो पागलों के जैसा हैप्पी हो जाओ, लेकिन ये मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर सुबह आपको न्यूज़ आई है कि आपकी लाइफ में बुरी खबर आई है, नौकरी चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, बीवी छोड़ के चली गई है, जैसे ही खबर आए आपको डिनायल में जाना और कहना आई एम सो हैप्पी, भगवान मेरे लिए लाइफ में कुछ बहुत अच्छा दे रहा है, आई एम सो हैप्पी, मेरी लाइफ में कुछ मजेदार आना। अगर इस तरीके से ओवर एक्टिंग नहीं भी कर सकते हो तो संभाव रखो और ऐसे बोलो चल देखते हैं, है ना, कुछ नहीं बट बहुत अच्छा होगा, देख कितना अच्छा होगा। और मेरी गारंटी है जो ये संभाव हिम्मत करके हारे बिना 4 दिन तक रख सकता है, 5वें दिन से पहले, मतलब चौथा दिन फिनिश होगा, 5वें दिन से पहले वो जो कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस है वो वैनिश हो चुका होगा, या आपको कुछ आइडिया आ गया होगा, या फिर आपका ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं होगा, तब लिटरली कुछ बहुत बढ़िया सब अनफोल्डिंग हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, इसको ठीक से जो समझ लिया है, जो इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि ये चोर डकैत आपकी लाइफ में हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपके पास अगर हथियार है, जैसे चक्रा करती हूँ मैं, हथियार है मेरा, आप मेडिटेशन करो आपका हथियार है, मैनिफेस्टेशन के लिए चीज़ें करो हथियार है, लेकिन हिम्मत करके, हिम्मत लाइक लिटरल हिम्मत, कि सुबह न्यूज़ आई है बुरी और आप रोए बिना बोल रहे हो कि देख कितना बढ़िया होगा, और पागलों की तरह झूमो, गाना गाओ, मस्ती करो, डिनाई कर दो उस रियलिटी को जो अभी आपने क्रिएट की है, तो वो रियलिटी आप क्रिएट कर लोगे जो आप चाहते हो। लेकिन हम एक्सेप्टेंस लेके वो रियलिटी क्रिएट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो डोंट एक्सेप्ट, और देखिए आपकी लाइफ में रियलिटी बदलते हुए, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर बताऊंगी और भी समझाऊंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बुक्स हैं। अभी तो मैं थकी आ रही थी, कुछ समझ में नहीं रहा था क्या बनाऊं, तो मुझे याद था कि मैंने बोला था डकैती चोरी के ऊपर बनाऊंगी वीडियो, तो ये वीडियो बना दी। लेकिन अब सीरियसली काम शुरू हो गया है भाई, आज दिसंबर शुरू हो गई है और मैं सीरियसली काम वापस से शुरू कर दी, बहुत हो गई हॉलीडे, अक्टूबर से शुरू है नवंबर तक, अब हॉलीडे खत्म, आई एम बैक टू बिजनेस। और 7 तारीख को लेके आ रही हूँ चक्रा वेबिनार, जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी कर लीजिए, बिकॉज इसमें इस बार मैं विजन बोर्ड के लिए जो तैयारी वेबिनार लाती हूँ ना न्यू ईयर के लिए टाइम में, तो उसमें तैयारी कैसे करनी है विजन बोर्ड के लिए वो भी समझा दूँगी आप लोगों को। ऑलराइट, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और एक वीडियो जल्द आने वाली है मेरी 2025 के मैनिफेस्टेशंस को लेके। मिलती हूँ, टेक केयर, गुड बाय।